हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हर हर महादेव। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक और रोचक दिन और एक और रोचक कथा के साथ उपस्थित हुई हूँ। आज हम बात करेंगे अंगारिका और संकष्टी गणेश चतुर्थी की। दोस्तों, क्या आप जानते हैं साल में आने वाली सिर्फ एक गणेश चतुर्थी जो तुरंत फल देती है? अगर जीवन में कष्ट और संकट खत्म नहीं हो रहे हो तो यह गणेश व्रत जानना बहुत ज़रूरी है। अंगारिका संकष्टी चतुर्थी एक व्रत जो भाग्य की दिशा बदल देता है। तो दोस्तों, ओम गंग गणपतये नमो नमः। आज के इस विशेष व्लॉग में हम जानेंगे अंगारिकी और संकष्टी गणेश चतुर्थी का रहस्य, उसके पीछे की पौराणिक कथा और वह कारण जिससे यह व्रत इतना शक्तिशाली माना जाता है। तो फ्रेंड्स, संकष्टी गणेश चतुर्थी क्या है? इसका अर्थ यह है, संकष्टी मतलब संकट से मुक्ति। चतुर्थी तिथि भगवान गणेश की प्रिय तिथि है। भगवान गणेश को हम विघ्नहर्ता, बुद्धि और विवेक के देवता कहते हैं। हर महीने कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी गणेश चतुर्थी आती है, जो जीवन के कष्टों को हरने वाली मानी जाती है। जब संकष्टी चतुर्थी मंगलवार को आती है तब उसे हम अंगारिका संकष्टी चतुर्थी कहते हैं। मंगल और गणेश तीव्र फल के दाता हैं। मंगल ऊर्जा और साहस और गणेश विघ्न विनाशक हैं। इसी कारण अंगारिका संकष्टी सभी संकष्टी व्रतों में सबसे अधिक फलदायी मानी जाती है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको एक कथा सुनाती हूँ। एक समय की बात है, पृथ्वी पर अंगारक नामक एक भक्त था जो भगवान गणेश की घोर तपस्या करता था। उसने वर्षों तक उपवास किया, केवल चतुर्थी को ही भोजन किया, निरंतर गणेश मंत्र जप करता रहा। प्रसन्न होकर भगवान गणेश प्रकट हुए और बोले, आज से जो भी भक्त मंगलवार की संकष्टी चतुर्थी का विधि पूर्वक व्रत करेगा, उसके जीवन के सभी संकट शीघ्र समाप्त होंगे। उसी अंगारक भक्त के नाम पर यह व्रत अंगारकी संकष्टी कहलाया। इस व्रत के लिए दोस्तों, प्रातः स्नान करके निर्जल या फलाहार व्रत रखें, दिन भर गणेश स्मरण करें, चंद्र दर्शन के बाद व्रत का पारण करें और दिन में कम से कम 108 बार ओम गंग गणपतये नमः का जाप करें। इस व्रत के बहुत सारे लाभ हैं दोस्तों। कुछ लाभ मैं आपके सामने बताऊंगी। जैसा कि अगर कोई इंसान आर्थिक संकट से जूझ रहा हो तो भगवान गणेश को रिद्धि सिद्धि के स्वामी कहा जाता है। इस व्रत से व्यक्ति की आय में रुकावटें, अनावश्यक खर्च और बार बार होने वाले धन नुकसान धीरे धीरे कम होने लगते हैं। व्यवसाय और नौकरी में स्थिरता आती है। विवाह में अगर किसी की बाधा आ रही हो तो उन बाधाओं का निवारण भी इस व्रत के जरिए किया जा सकता है। संकष्टी व्रत उन लोगों के लिए अत्यंत फलदायी माना जाता है जिनके विवाह में बार बार अड़चनें आती हैं। यह व्रत मानसिक भ्रम, पारिवारिक असहमति और अनदेखी बाधाओं को भी शांत करता है, जिससे विवाह के योग शीघ्र बनते हैं। यह व्रत संतान सुख की प्राप्ति के लिए भी बहुत अद्भुत और चमत्कारिक माना गया है। फ्रेंड्स, शास्त्रों में भगवान गणेश को संतान सुख के प्रदाता भी कहा गया है। श्रद्धा से किया गया यह व्रत संतान संबंधी चिंताओं को कम करता है और दाम्पत्य जीवन में संतुलन लाता है। यह व्रत मानसिक शांति और भावनात्मक संतुलन को भी बनाए रखता है। आज के समय में सबसे बड़ा संकट बाहरी नहीं, भीतर की अशांति है। संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत मन को स्थिर करता है, अनावश्यक भय, चिंता और तनाव को कम करता है। यह व्रत व्यक्ति को सिखाता है धैर्य रखना, सही समय की प्रतीक्षा करना, समस्या को बोझ नहीं सीख समझना। धीरे धीरे व्यक्ति में आत्मविश्वास बढ़ता है और निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होती है। मन अधिक शांत और संतुलित रहता है। दोस्तों, जब जीवन में कर्ज, विवाद या कानूनी उलझनें बढ़ जाती हैं तो मन में सबसे पहले कमजोरी आती है। यह व्रत व्यक्ति को मानसिक मजबूती देता है, जिससे वह सही निर्णय ले पाता है। शास्त्रों में माना गया है, भगवान गणेश की कृपा से अटके हुए कार्यों में गति आती है और मामलों का समाधान अनुकूल दिशा में बढ़ता है। इस तरीके से दोस्तों, अंगारिका संकष्टी चतुर्थी मनुष्य जीवन के लिए बहुत ही फलदायी है। आज के मनुष्य परेशान है लेकिन धैर्य नहीं रखता। गणेश जी सिखाते हैं, समस्या बड़ी नहीं होती, दृष्टि छोटी होती है। तो दोस्तों,
अंगारक की और संकष्टी गणेश चतुर्थी केवल एक व्रत नहीं, यह विश्वास की परीक्षा है। जो श्रद्धा से गणेश जी को याद करता है, उसके जीवन में विघ्न टिक नहीं पाते। हे गणपति बाप्पा, हमारे जीवन के सभी संकट हर लें और हमें सही मार्ग दिखाएं। यदि यह कथा आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में लिखें गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया।